गवाही की खातर हर तरह की आजमाइशों में कायम रहने वालों के लिए क्राउन ऑफ लाइफ, वफादार रहने वालों के लिए क्राउन ऑफ लाइफ। आमीन। कोई तेरा ताज तुझसे छीन न ले। बड़ी टची और दर्दनाक बात लिखी हुई है गज़लुल ग़ज़लात की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में एक भेड़ अच्छे चरवाहे से गुफ्तगू कर रही है और कह रही है, ऐ मेरी जान के प्यारे, तू अपने गले को कहां चराता है? और दोपहर के वक्त जो तलखी का है, तपश का है, हिद्दत का है, शिद्दत का है, तू उनको कहां बिठाता है? बावजूद सारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के तेरी भेड़ों में सेहत है और कंप्लेन ये है, मैं तेरे रफीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं? वो कहलाते तेरे नाम से हैं, ऐ मेरी जान के प्यारे, तू अपने गला को कहां चराता है? आप सुनने को है खुदावंद की खूबसूरत आवाज, तो आइए फिर सुने। मुकाशफा 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत, ये खुदावंद की आवाज आपके सामने लिखी हुई है। आमीन। ये किसी और की आवाज नहीं है, किसी और की ना तफसीर है, ना कोई एड्रेस करके यीशु मसीह के हवाले से कोई रेफरेंस के साथ बात कर रहा है, बल्कि अज खुद, हालेलुया, अज खुद खुदावंद यीशु मसीह जो मर गए, दफन हुए और जी उठे, और जी उठने के बाद फिर दिखाई दिए और सुनाई दिए। आमीन। और आज भी सुनाई दे रहे हैं। हालेलुया। सो ये वो आवाज है, देख मैं, खुदा उनकी आवाज के साथ हम आवाज हो, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं, कौन है जो कह रहा है बार बार मैं? उसने कहा मैं जल्द आने वाला हूं। कौन है? उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं। कौन है ये? मैं अव्वल और आखिर हूं। कौन? मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। कौन है? मुबारक है वो। अब हर सुनने वाले के ताल्लुक से और आप में से हर एक के लिए वो कह रहा है। पहले उसने अपने ताल्लुक से बताया मैं। आमीन। अब वो आपको एड्रेस करके बात कर रहा है। मुबारक है वो आप में से हर एक वो जो अपने जामे धोते हैं। आमीन। कौन मुबारक है? जो अपने जामे गंदे रखते हैं या धोते हैं। यीशु किन को मुबारक कह रहा है? गंदे रखने वालों को तो नहीं मुबारक कहा जा रहा ना। आमीन। तो फिर आज
खुदावंद की खूबसूरत आवाज यही है। अपने आप को मुतारिफ करवाने के बाद वो कह रहा है कि वो मुबारक है, वो काबिले सादत है, काबिले शहीद है, काबिले इज्जत है, काबिले कबूल है और मकबूल है, जो बोले नहीं अपने जामे, बोलना जो अपने जामे धोते हैं। बोले मुझे अपने जामे को धोना है, मुझे खुदा के कलाम के मुकद्दस पानी से धुलना है। फिर ऐलान ये है क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नाले हालेलुया भी कहना है, दो डबल काम, तालियां और हालेलुया इकट्ठे। हालेलुया, आमीन, आमीन। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया। अगो अलर्ट, बी अलर्ट एंड बी केयरफुल। मगर कुत्ते, कौन कौन कह रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, कौन कह रहे हैं? मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। तीन हिस्से हैं इसके। पहले यीशु ने अपने आप को मुतारिफ करवा दिया, आमीन। फिर यीशु मसीह ने मुबारकबादी का ऐलान कर दिया, जो अपने जामे धोते हैं, कलाम को कबूल करते हैं। हालेलुया। और तीसरा हिस्सा है कि कुत्ते, जादूगर, हरामकार और जितने कलाम के खिलाफ चलने वाले हैं, वो सब के सब बाहर रहेंगे। ओके। और बाहर रहना हिजकील नबी के 7वें बाब की 7वीं आयत में हजारों साल पहले यह कह दिया गया था, ऐ जमीन पर बसने वाले, तेरी शामत आ गई। ये उनके लिए है जिन्होंने ना खुदा की जात के नक्श, जात अकदस, मौलूद मुकद्दस, हयात अकदस, गैर फानी, नादीदा, वाहिर हक, अजली बादशाह, हाकमे कुल, आलमे कुल, हिकमत कुल, जो तमाम इलाही कुव्वतों का मजमुआ है और सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा। स्पेसिफिकली किसी एक मजहब की बात नहीं हो रही, सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा। रसूल ने कहा न सिर्फ हमारे गुनाहों का, बल्कि सारी दुनिया, यूहन्ना रसूल ने फरमाया है ये अपने खत में 2 बाब में, सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा। उनमें से
अगर किसी ने उसे कबूल ना किया, रद्द किया, बिशारत को, अंजील को, कलाम को, खुदा की जात के नक्श को, मुतकल्लम के तकल्लम को, मुजस्सम कलाम को जिन्होंने रद्द किया है, वो जमीन पर रह जाएंगे। वो नए यरूशलेम शहर जो आसमानी है उसके अंदर दाखिल नहीं होंगे, वो बाहर रह जाएंगे। और वो जमीन पर रहने की वजह से हिजकिय्याह नबी ने कहा, खुदा की तरफ से ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। तुहाडा की प्रोग्राम है? थले रहना चाहते हो या दाखिल होना चाहते हो? है सही गल जे देख लेना। तो फिर इसके लिए जरूरी है जो उसने फरमाया उसके मुताबिक अमल करना है। आमीन। मुकाशफा की किताब, कुछ ऐसे भी गुमराह हैं जो कहते हैं कि मुकाशफा की किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, ये डरांदी है, ये डरावनी है, ते ये डरांदी है, ते इन्हों नहीं पढ़ना चाहिए। ये सरासर शैतान की शैतानी है। अरे मुकाशफा की किताब के पहले ही बाब को पढ़ें और उसकी पहली ही आयतों में लिखा है, मुबारक है वो जो इस किताब को, बोलो बोलो बोलो, हाँ, पढ़ते हैं और इसको सुनते हैं। आप सुन रहे हैं ना? जो इसको पढ़ते हैं और जो इसको सुनते हैं और पढ़ने और सुनने के बाद अगला काम अमल करते हैं। आधी गल नहीं, पढ़ना ठीक है, सुनना भी ठीक है, लेकिन याकूब रसूल फरमाते हैं महज सुनने वाले ना बनो, हेरोदीस दे भैन भरा ना बनो। उसके लिए लिखा वो सुनता बड़ी खुशी से था। वाह, पादरी कामरान आया है, बड़ी खुशी से सुनता था, लेकिन अमल कोई नहीं थी। अमल कोई था? अमल नहीं था। और उसी के हुक्म से नबी का सर कलम करवाया गया था। ऐसे ही है। और अगर कलाम को वो कबूल करने वाला होता तो ऐसा ना होता। वो सुनता बड़ी खुशी से था। सो जो मैं सुनने वाले हैं वो रह जाएंगे। सो इस किताब को पढ़ना, सुनना और इस पर अमल करना। सो मुकाशफा की किताब जो है, जो 22 अबवाब और 404 आयात पर मुश्तमिल है, यह किताब यूनानी के टाइटल, जो इसका असल टाइटल यूनानी जुबान में है वो है अपोकलिप्सिस। मुकाशफा की किताब, बुक ऑफ रेविलेशन, अपोकलिप्सिस, जिसका मतलब यह है पर्दा उठाया जाना। क्या उठाया जाना? यानी वो जो हकायक हैं जो इस दुनिया में कलीसिया के उठाए जाने के बाद, चर्च को ले जाने के बाद इस दुनिया में होने वाले हैं। फिर नरसिंगे फूंके जाएंगे और फिर गजब के प्याले और मुखालफे मसीह और 666 और बड़ी मुसीबतों का आगाज होगा। उन सब कुछ के होने से पहले इस मुकाशफा की किताब में वो जो 4 घोड़े निकलने हैं, इस मुकाशफा की किताब का मतलब है इन हकायक से पर्दा उठा दिया जाए और सब को एक एक को अवेयर कर दिया जाए, प्रिपेयर कर दिया जाए। इसलिए इस किताब का नाम क्या है? मुकाशफा, अपोक्लिप्सिस। आमीन। मुकाशफा
कश्फी दौर में, मुकाशफाती दौर का आगाज तकरीबन शुरू हो चुका हुआ है। बड़ी बड़ी आफात और बलाएं और क्या क्या कुछ हो रहा है और लोगों की जान में जान नहीं रही है, लोग मर रहे हैं, तबाही बर्बादी। ये साइंस कंफर्म कर रहे हैं। हम करीब तरीन होते चले जा रहे हैं और होश ही नहीं है। लोग अपने ही मौज मेलों में खोए हुए हैं। लेकिन मुकाशफा की किताब एक ऐसी किताब है जो सोए हुओं को जगाती है। सोए हुओं को, यह किताब सोए हुओं को जगाने के लिए है। जो रूहानी एतबार से और सच्चाइयों के एतबार से सुते ने, ते पंजाबी च आंदे ने सुता रले नहीं अगों तुसी, सुता मरिया एक बराबर। पर मुकाशफा की किताब नहीं चाहती कि सुते मरे आप कहलाएं। मुकाशफा की किताब चाह रही है कि जो सोए हुए हैं, अवेयर नहीं है, वो जागे, होश में आए, आंखें खोलें। यीशु ने कहा देख, यहां से शुरू किया उसने। क्या बोला? Behold, देख। देख का मतलब है जो सुन रहे हैं वो ध्यान करें। देख, तवज्जो करो, देख, मुतवज्जो हो, देख, गौर करो, देख, मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। So book of Revelation, Apocalypse सोए हुओं को जगाती है, ते जड़े जागन दे ने उनको भी हिलाती है कि तुसी भी होश च आओ ते तैयारी फड़ो। क्योंकि जागे भी गुमराह होए ने बड़े, वो समझते यही है ऐसी जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जागना ये है अपने खुदावन से मिलने की तैयारी कर। जागना ये है, अरे मिलने की तैयारी, मिलने की। आमीन। इंज दा जागना अज आ जाए ते साडे अंदर खौफ ना होए, साडे अंदर कोई त्राह ना होए, बल्कि हम खुशी से कहें जैसे इसी किताब में लिखा हुआ है, मुकाशफा ही की किताब में, कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। और यहां लिखा है रूह और दुल्हन कहती है आ। इसका मतलब है दुल्हन की तैयारी है, तैयारी। ये तैयारी वाले कहेंगे आ, और लिखे सुनने वाला भी कहे आ। खुदावंद इस आवाज को सुनना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है दुल्हन जो है वो लापरवाह है, वो बेरा रवि का शिकार है, वो अपनी डेडिकेशन में नहीं है। दुल्हन का मतलब है पादरी, मुबशर, एल्डर, डीकन और चर्च के तमाम बिलीवर्स।
ऐ दुल्हन, दुल्हन का मतलब नहीं उधर चर्च साड़ी गल नहीं हो रही, पहला साड़ी हो रही है। पहले हमारे साथ कलाम करता है, फिर अगों उस कलाम नू अगे असा पहुंचाना है। पहल हमसे है। कितने खादिम हैं जो अपने अंदर बिल्कुल आजादी से कह सकते हैं, खुदावंद मैं तैयार हूं। ते जड़ा खोल के नहीं ना खंडिया ते कचरा फसिया, जिवें वो प्लग च फसिया होंदा ते किका मार मार थक जाइदा चलाने वास्ते मोटरसाइकिल ते फिस 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 इंज ही हो रहा होंदा। कईयां दी इंज दी हुई है ना 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 ना, साफ क्लियर। जिस तरह कलीसिया का दुल्हा कह रहा है, देख मैं एक खादम, पास्टर, एल्डर, डीकन, मुबशर और तमाम चर्च के बिलीवर्स, देख मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया हालेलुया। मुकाशफा की किताब ऐसी किताब है, या ये मुकाशफा की किताब एक ऐसा दरवाजा है। क्या बोला मैंने? आवाज नहीं सही आई। क्या है? ऐसा दरवाजा है जिसके जरिया से हम खुदा के भेदों के अंदर, खुदा के उकदों के अंदर दाखिल होते हैं। खुदा का शुक्र हो मुकाशफा की किताब के लिए। हद हो गई है। खुदा का शुक्र हो इस 66वीं इल्हामी और आखिरी नबूवती किताब के लिए जो यीशु मसीह ने लिखवाई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने लिखवाई है। सो मुकाशफा की किताब जो है ये 3 जमाने बता रही है। पहला जमाना जो है वो पहले बाब से तीसरे बाब तक कलीसियाई जमाना है। चौथे बाब कलीसिया नहीं लभदी, लभदी पर आसमाना थे। आसमान एक मखसूस जगह से खुल गया है और यूहन्ना नू आवाज आ रही है, ऊपर देख। उत्ते वेंदा ते सोची पै जांदा है, ऐसा खुलिया कोई काम होया इंज दा। वो चिर चला गया है, लेकिन वो जो तैयार है, जो तैयार है, चिर चला गया है। और फिर अगला सीन वर्शिप, प्रस्तिश, चौथा बाब, पांचवा बाब। सो पहला कलीसियाई जमाना। उसके बाद दूसरा जो है 6 बाब से लेके 18वें बाब तक कहीं कलीसिया का जिक्र कोई नहीं है। पढ़ लेना। कलीसिया का जिक्र जाके फिर 19वें बाब च शुरू होता है। लिहाजा 6 से 18वें बाब तक फिर क्या है? ये तबाहियां है, तबाही का जमाना है। इसलिए वो फरमा रहा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। वो हमारी फेवर के लिए बोल रहा है। वो नहीं इंटरेस्टेड कि हम में से कोई पादरियों में, मुबशरों, एल्डरों, डीकनों में किसी की शामत आ जाए, लेकिन जड़ा आगे पीछे वेखे ओदी ऐ ते फिर बनदा है ना। जड़ा आगे पीछे वेखे, भावें पादरी भी होवे, बोलते नहीं, भावें मुबशर होए, एल्डर होए, डीकन होए, डॉक्टर होए, बिशप होए, जड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आइए। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे सर
सीधे और आंखें ऊपर। जब तुम सब कुछ ये होता हुआ देख रहे हो, होर की वेखना जे होण दी तो भाई बड़े बड़े सैलाब आए जिंदगी च वेखे गए, लेकिन ऐ जी सैलाब जिसको कहा पत्थरों का सैलाब। क्या बोला? मैं उस सैलाब को देखकर मैंने उस क्लिप को बंद कर दिया, मुझसे देखा नहीं गया। पानी के प्रेशर के साथ इतने बड़े बड़े पत्थर, और वो पानी के प्रेशर और रेलों के साथ जब वो पत्थर उस बहाव से बहते चले आते हैं और वो जाकर बिल्डिंग्स को लगते हैं, रेस्टोरेंट्स को लगते हैं, घरों को लगते हैं, इबादत गाहों को लगते हैं, और थल्लो ही वडे जा रहे हैं, उतो रोड़ी जा रहा पानी। जब ये सब कुछ हो रहा है, चर्च कहां है, कलीसिया कहां है, और की करना जे। सो तबाही का जमाना होगा। बेशक ये बड़ी मुसीबत का आगाज खुसूसी तौर पर, इतना वक्त नहीं मैं हर हवाला खोलूं, पहले बहुत टाइम हो गया, लेकिन यिर्मयाह को पढ़ें, हिजकियेल को पढ़ें, नबियों के सहीफों को पढ़ें। ये याकूब की मुसीबत कहा गया है, चर्च की मुसीबत नहीं कहा गया। ते जे चर्च खुद ब खुद खाम खा विच जा फसे, ते गलतियों दे खत च लिखे है, अगर हम खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? अगर खुद ही, लिखा है हरगिज नहीं। मसीह तो कह रहा है मैं जल्द आने वाला हूं, कादे तो आने वाला है। उसके आने का ताल्लुक हमारी जिंदगियों के साथ है। वो पहले भी आया था, पहले भी आया था, और पहले भी जब वो आया तो उसके लिए लासानी की, अगर मैं इसको एक और मजमून दूं, लासानी की आमदे सानी। क्योंकि आमदे सानी, सानी का मतलब है दूसरी, दूजी आमद, दूजी बारी फेर। लेकिन किसकी? लासानी की, जो बेमिसाल है, जिसकी जात में, सरिश्त में, फितरत में, गुफ्तगू में, उसके उठने बैठने में गुनाह नहीं है। वो अल कुदूस है, वो बेगुनाह नबी है, वो मासूम है, वो बेगुनाह नबी है। उसकी पैदाइश के वक्त शैतान को जुर्रत नहीं थी कि उसको छू सके। हर बच्चे को कहा जाता है छूता है, वो ओदे नेड़े नहीं लगा। उन पता सी ये अल कुदूस, होली वन, अनॉइंटेड वन, आमीन। सो वो आया, और बाकायदा कोई माने या ना माने, लेकिन खुदा का कलाम सच्चा है। यीशु मसीह की पहली आमद की पेशन गोइयां हर्फ बहर्फ पूरी हुई कि नहीं हुई? लासानी की पहली आमद हुई कि नहीं हुई? दानियल 7वां बाब 13वीं आयत में अंबिया ने पेशन गोइयां की। कमाल है, वाहिद जात, जाते अकदस। हर शख्स जब मर जाए फिर उसकी सुआने उम्री और सुआने हयात लिखी जाती है, लेकिन वाहिद जात
जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, जो अभी मंजर आम पर भी नहीं आया, लेकिन उसके आने से और उसकी पैदाइश से हजारों साल पहले उसकी पैदाइश, उसका मरना, उसका जी उठना, उसके मौजज़ात, उसके काम, उसकी कुदरत, आसमानों पर जाना और फिर आना, सब कुछ लिख दिया गया, सब कुछ बता दिया गया. That is only Son of living God. दानियल 7:13 में लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं, एक शख्स आदमजात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया. मत्ती 25 बाब और उसकी 31वीं आयत, यीशु मसीह ने आज खुद पेशन गोई की. जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा. और यूहन्ना 14:3 में लिखा हुआ है कि फिर वो तुम्हें आकर अपने साथ ले लेगा. उसने कहा, मैं आकर तुम्हें अपने साथ उतार दिया जाए. और फरिश्ते ने नहीं भेज रहा. बड़ी गल है जे किसी फरिश्ते नहीं भेज दे. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੀ बड़े मशहूर हाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, निजात दा काम मैं कीता, मसलूब मैं होया, इन्हां लई कफारा मैं दिता, लैन भी मैं ही जावांगा. क्या बात है, क्या ऑनर है जनाब, क्या ऑनर है, क्या काबिले इज्जत है आप. क्या ख्याल है? वरना कोई साहब अपने अर्दली नहीं भेज देना कि तुहानू साहब ने बुलाया है, ते चाह चढ़ जाता है साहब ने बुलाया है. लेकिन इत्थे ते आज खुद आसमान और जमीन का खालिक और मालिक खुद आपकी रूहों का निजात दहिंदा आप लेने के लिए आने वाला है. देख, मैं जल्द आने वाला हूं. हालेलुया. और क्या सोचा उसकी, ताकि जहां मैं हूं तुम भी उथे ही. हालेलुया. थलड़े आसमान दे विच नहीं, तिजे ते जलाल में. आमीन. एंडलेस लाइफ, एजलेस लाइफ, डेथलेस लाइफ, अबदियत. हालेलुया. जाना जे आवाज क्यों ली आन रही है मैनू, इधरों क्यों काटे पाजी? जाना है आते उच्ची बोलो ना. जाना है. फिर पौलुस ने तिमोथियस अपने शागिर्द को लिखा, पहला तिमोथियस 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर तक. कब तक? ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बे इल्जाम रख. ज़हूर होना है उसका. हालेलुया. इमाल पहला बाब 10वीं और 11वीं इन आयत में फरिश्तों ने पेशन गोई की राह से कहा, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े हो, आसमान की तरफ देखते हो, यही यीशु, कोई और यीशु नहीं. शक्ल बदल गई. ना 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 ना, खुदा इंज दे काम नहीं करता. जड़ी विखाती है शक्ल ओ ही है, यही यीशु, कोई और नहीं. सीढ़ियों बगैर आए, सीढ़ी तो बगैर चढ़े, फिर सीढ़ी तो बगैर ही उन्हें थले लड़ा. कोई नहीं जल लिखिया. अरे वो सीढ़ियों का मुताज नहीं है. वो ते पानी दे सीने ते पैर रख दे ते पानी दे मालिक्यूल जुड़ जाते ने. आमीन. पानी दे सारे मालिक्यूल जुड़ जाते ने. माई बाप ने पैर रखे साढ़े उत्ते. आमीन. उसे क्या जरूरत है इन चीजों की?
वो आने वाला है। लिखा यही यीशु तुम्हारे पास से जो आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर उन्हें किंज वेख्या जांदिया बदलते हैं, इंज ही आएगा। तैयार हो? एवं ना यस कही जाओ, जे नहीं तो आज तैयार हो जाओ। आमीन। हाँ, आज तैयार हो जाओ। वो क्यों आएगा, उसके आने का मकसद क्या है? इब्रानियों 9 बाब 28वीं आयत, मसीह की आमद का मकसद मुकद्दसों की निजात को कामिल कर देना। जिन्होंने तौबा की, गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लिया और निजात के लिबास यीशु को पहना और अपनी जिंदगी यीशु के नाम कर दी और उसकी इबादत, अबूदियत, बंदगी में लगा दी और उसकी गवाही दे रहे हैं, वो फिर उनकी निजात को कामिल कर देने के लिए लेने को आ रहा है। हालेलुया। इसलिए निजात मैली ना करो। निजात मैली भी हो जाती जे, निजात मैली ना होए। कपड़े मैले हो जाते ने, ये कैसे होते हैं? जब निजात याफ्ता फिर गुनाह की तरफ मबजूल हो जाए, नहलाई हुई सुरनी की तरह फिर दलदल की तरफ चली जाए। ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा? और कुत्ता अपनी कैद, चिटते नहीं आ रही, अच्छा पानी आ रहा है, ठीक है, चिट नहीं लियानी। जैसे कुत्ता अपनी कै की तरफ, कै के आज तो तौबा, कै के आज तो शराब बंद, कै के आज तो शैतान नाल यारी खत्म, कै के फिर वो अपनी कै को चाटता है। ये कुत्ते वाली हालत है। निजात मैली हुंदी है या नहीं हुंदी है? फिर आके कहना पेगा, चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई। आमीन। कमाल है, तौबा दा दरवाजा खुला है, मौजा ने, कमाल है। और फिर मुआफ कर देंदा है, और फिर पाक कर देंदा है, और फिर नवा बना देंदा है। हालेलुया। वो फिर बहाल कर देता है, क्योंकि वो आप में से किसी की भी हलाकत, उन्हें पता होना की है। जब कलीसिया उठाई जाएगी तो इस जमीन पर रहने की कोई हालत नहीं होगी, जमीन रहने के लायक ही नहीं होगी। शामत मुकाशफा 12वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, और ऐ आसमानों पर रहने वालों खुशी मनाओ। चर्च जो रैप्चर में दाखिल हो गए, चले गए, उनके लिए खुशी है। सो वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है और फिर अपनी ज़हरा बादशाही को कायम करने के लिए आ रहा है, मौत को नेस्त और नाबूद करने आ रहा है। हालेलुया। आमीन। सो मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा जमाना फिर 19 से लेकर 22वें बाब तक कंप्लीट मुकाशफा की किताब हो जाती है। और शोर मचा हुआ है, इधर आ, मैं तुझे बर्रा की बीवी दिखाऊं। सिर्फ बर्रा की बीवी, जिसने अपने आप को मोहीन कितानी लिबास से तैयार कर रखा हुआ है, पाकीज़गी। आमीन। पाकीज़गी, वैसा ही पाक बनना है जैसा हमारा बुलाने वाला पाक है।
ये साबना दे नाल नहीं काम बनना, या रगड़ रगड़ के मांझ मांझ के, नहीं 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 नहीं। लिखा है यिर्मयाह 2:22 में, 2:22 मेरे ख्याल लिखा, हाँ 2:22 ही है। हर चंद तू अपने आप को सजी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करे। की इस्तेमाल करे? साबन। कई साबना ते लगे ने। अरे साबना नाल तुहाडी पाकीज़गी आनी है। पाकीज़गी आएगी कलाम के रूहानी पानी के गुस्ल के साथ। पाकीज़गी आएगी निजात दहिंदा के फूटे हुए सोते के साथ। बड़े ही पानी पीते, बड़े ही नहान नाती, अज फिर आई सी याकूब दे खूह ते, ओदे तो पहला निजात दहिंदा, निजात का चश्मा वहां बैठा हुआ है। निजात का चश्मा वहां बैठा हुआ है। आंदा मैनू भी पानी पिया दे। कहती है तुसी अब मजहबी बातें शुरू ना होता, संग दिल वाइस तो कब का राज पा लेता। तू यहूदी हम सामरी। कहता मेरे को मंगदी तो मैं तेनू जिंदगी का पानी पियांदा। कहती अच्छा दे लिया, फिर कहता दवांगा दवांगा। जा अपने शोर नू बुला लिया। आंदी है मैं तो बेशोर हूं। कहता तूने सच कहा है, तू 5 कर चुकी है। जलजला नहीं आ गया? रोंगटे खलो गए। उसका सीक्रेट, ये अजनबी कौन है? मेरा सीक्रेट खोल के रख दिया इसने। ये कौन है? कहता 5 कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं। बह ही गई। फिर कौन है तू? तू कौन है? हाँ, बुजुर्ग बताया करते थे एक ख्रिस्तस आएगा और वो दिल की बातें बताएगा। कहीं तो यसु ने इनकार किया। यसु ने क्या, सॉरी मैं और नहीं बोलो, है किया क्या? मैं वही हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं वही हूं, धोने वाला, पाक करने वाला, नया बना देने वाला, फितरतों को बदल देने वाला, नेचर को बदल देने वाला, जबिलतों को बदल देने वाला। मैं वही हूं। आंदिए इथे बै जावी ना, मैं हुणे आई ना ठुठी। जा पंडोरी च शोर पा दिता फड़ के। पंडोरी हुई है, पंडोरी चो ने ओ पंडोरा पिटिया, ओ पंडोरा। कहती है एक आदमी सिर्फ एक ही है जिसने मेरे गुनाह बताए और धो दिए अपने कलाम की कुदरत से, अपने मुंह की तालीम के सोते से मेरी नेचर फितरत धो दिया है। अरे भाई, ए भाई, पहली दफा ना सुनिया, आखदी भी की है भाई। इतने भाई हो के भी नहीं पता लगन दिया भाई है कि दाई है की है। लेकिन उसकी बात से वो कायल हो रहे थे। कहते ने पहली दफा क्या है, कोई गल हुई है नाल, आओ चल के वेखिए सुनिए। आंधी की है, सारे पिंड पंडोरी नू लैके अगे अगे आप पिछे अद्धे नालों बहुता शहर सीधा यसू दे कोल, और वो वहां बैठा हुआ है। कहती है वो बैठा हुआ है, वो देखो बैठा हुआ है। जदों लोकां वेख्या उन्हें क्या, अब तेरे बताने की जरूरत नहीं है, हमने जान लिया है दुनिया का फिल हकीकत मुनज्जी खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ आओ तुम्हें एक आदमी दिखाऊं। वाह,
ओ ही बोल रहे हैं, देख मैं, फिर नहीं बोले, देख मैं जल्द आने वाला हूं। पैदाइश की किताब जो है 66 इल्हामी किताबों की पहली किताब, पैदाइश की किताब जो है वो पहले आसमान और पहली जमीन के बारे में बताती है। लेकिन 66वीं और आखिरी मुकाशफा की और नबूवत की किताब जो है, वाह वाह, ये नए आसमान और नई जमीन के बारे में बता रही है। जाना जाए इधरों आवाज क्यों कट लगती है, की रोल है? वो किसी पादरी ने कहा, लगता है भैन बहुतियां यसू ना संजीदा ने, ते जी भाई मिशन है ना, ये आसमान से जाके भैन मिशन बन जानी है, बहुतियां भैन ही चुकिया जाना है। मैं नहीं, किसी ने कहा सी है, ते हाले भी तुसी जाना उधरों आवाज घट आती है। ये नए आसमान की बात कर रहे हैं, नई जमीन की बात हो रही है। इसलिए वो कह रहा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं नवे आसमान नवी जमीन च ले जाने वास्ते। हालेलुया हालेलुया। मुकाशफा की किताब पुराने और नए अहदनामा की पेशन गोइयों को, सारी की सारी पेशन गोइयों को, तमाम पेशन गोइयों को मुकम्मल कर दिखाती है। कितना जरूरी है इस किताब को पढ़ना, सुनना और नाल एदे ते अमल करना। मुकाशफा की किताब खुदा के सारे प्रोग्राम की तकमील बयान कर रही है। एदे तो बाद आगे कोई किताब नहीं है, और इसका दौर शुरू हो चुका हुआ है। आए दिन किसी रैबर ने कहा, कोरोना जड़ा आ गया ना, कोरोना ये हुण जांदा नहीं, ये विच थोड़ा सारा सौंदा है फिर जाग उठता है, ताकि जो सुते ने ना उन्होंने जगाए, उनको हिला हिला के जगाने की आज रात है। फिर जनाब तौबा, फिर हाय हाय रोना आ गया, फिर कोरोना। अरे हद हो गई है। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, किदे तो बचन ली बोलो, कोरोना वायरस तो। लेकिन है जे कोई होश करे कि एदे नालों ज्यादा खतरनाक घनोना वायरस जे। की बोलिया मैं? एदे नालों ज्यादा खतरनाक केड़ा वायरस है? लोकी घनोना वायरस की परवाह नहीं करते, वो कहते खैर ओदी, वो घनोना वायरस ने तुहानू आसमान ते नहीं जे जान देना। कोरोना वायरस जे किसी दे बदन नू हो भी गया ना, ते जे ओदे च घनोना वायरस नहीं, उन्हें आसमान ते टुर जाना जे, ओदे लिए आसमान खुल जाना जे। लेकिन जिहदे च घनोना वायरस होया, अज मौका कि घनोने वायरस तो तौबा करो, एदे लिए मास्क लगाओ, मुंह बंद करिए। एवें गाई जाने ते झूठ बोली जाने, मेरे होंठा की कर रखवाली आप ही नहीं करनी कि मैं भी इनू ताला ला के रखा। जो दिल करे, हम इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐब जोई के लिए, झूठ के लिए, ऐब जोइयां, टामक टोइयां, ऐब गोइयां नहीं। कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक है। इससे तौबा करें, इससे बचें। यीशु ने जान दी थी, किदे लिए दी है बोलो? है कोरोना वायरस तो बचाने ले, क्योंकि जे एदे च मर गए
फिर पे भावें तीजा करो, भावें 10वां, भावें 40, पता नहीं किहड़े खाते दे विच जाण दिया, कख नहीं जाना। लेकिन जड़ा तीजा इंज दा मनांदा है कि मेरे लिए यस्सु जान दिती, कुर्बान होया और अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन ऐ तीजा, तो मेरा ईमान ओदे ते। हालेलुया। आसमानों पर गया और फिर आसमान पर 40 दिन 40 दिन उसने अपने लोगों को अपने जी उठने का दीदार दिया, उनको मजबूत किया। ए वे 40 ए मनाओ, आमीन। 40 तो बाद उते गए ते 40 जमा 10 50वें दिन रूल कुछ नाजल किया, ए 10वां मनाओ। फिर गल बनेगी जिसमें रूल कुछ की कुदरत है। भाई ने रूल कुछ के आते ही गीत गाने शुरू कर दिए और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। रूह दी हवा चला, आमीन। और उससे पहले कौन सा था? ऐ खुदा के पाक रूह यहां जुम्बश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किनू किनू लग रहा है? तुहानू ही लग रहा है, आमीन। वो जुम्बश कर रहे हैं, उसके जुम्बश से कलाम नाजिल हो रहा है, उसके जुम्बश से आप छुए जा रहे हैं, उसके जुम्बश से आप धुल रहे हैं, उसके जुम्बश से आप पाक हो रहे हैं, उसके जुम्बश से आप मसीह की आमद के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐ जुम्बश से, हालेलुया। उसके जुम्बश से आपके बदन से बीमारियां जा रही हैं। आप जो अपने घरों से बीमार आए थे, तुहानू पता ही नहीं, तुहाडी बीमारी तुहानू छड़ के नस भी गई है, तुहानू शिफा हो गई है। आपको शिफा, बोलो मैनू शिफा हो गई है, मेरे लिए मौजज़ा हो गया है। सही गल जे ना? केड़ा केड़ा सी जड़ा घरों बीमार आया ते इस टाइम कलाम सुनदियां फ्रैश हो गया ते शिफा हो गई है। चुको हाथ, चुक लो उत्ते, अरे चुको, शाबाश। खलोवो अपनी जगह ते, छेती नाल जिन्होंने हाथ चुकया, ऊंचे ऊंचे हाथ। उधर भाइयों में से, बेटों में, जवानों में ऊंचे हाथ। पादरियों च भी हो सकता है कोई बीमार आए, नहीं कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बड़े बड़े मसले ने अंदर खाते हैं। लेकिन रूल कुछ छूता है, उनको भी शादमानी देता है, खुशी देता है, इनकरेज करता है, शिफा देता है, इनर हीलिंग होती है, स्पिरिचुअली फिजिकली दोनों तरह से, आमीन। आप लोग अपने घरों से बीमार आए थे, ऐसे ही है। रूल कुछ ने छुआ, कलाम ने छुआ, बंधन खुल गए, जुए टूटे। वक्त नहीं है सबसे गवाहियां लूं, लेकिन आप जितने खड़े हैं साची बोल रहे हो ना, तालियां बजाओ यीशु दे जलाल ले। मैं कैसी नाल हालेलुया भी कहना है, नहीं लामा थोड़ी लाना है, चज नाल कहो हालेलुया के तालियां नाल हालेलुया, 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 आमीन। बैठ जाए। 4 बारी यीशु ने क्या? देख मैं जल्द आने वाला हूं। कितनी बार? पहली बार मुकाशफा 3 बाब, मुकाशफा 3 बाब 11वीं आयत में लिखा है, पहली दफा मैं जल्द आने वाला हूं। आप बोल रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं, हालेलुया। आगे लिखे, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज न छीन ले।
जंग लगी जाए। तमाम रूहानी लीडर और चर्च बी केयरफुल। यसु कह रहे हैं कि ये मुमकिन है तुहाडे लई तुहाडा ताज खो लिया जाए। और ताजा दा जिक्र बाइबल मुकद्दस दे विच कोई तेरा ताज छीन ना ले, कोई तेरी इज्जत, तेरी अफसूनी जो मिलने वाली है वो छीन ना लिया जाए। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब 9 आयत, अ क्राउन ऑफ प्राइड, फख्र का ताज, ये उनके लिए है जो रूहों को जीतने का काम कर रहे हैं। क्राउन ऑफ प्राइड, कोई तेरा ताज जो फख्र का है, ये फख्र का ताज है। आयतें खोल खोल कर पढ़ना मुश्किल है, रेफरेंस दे रहा हूं, घर में जाके पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी हेलो की पढ़ना है तुसा? 19वीं आयत ही नहीं नाल याद रखी तुसा? 19वीं आयत है जो रूहों को जीतने का काम करते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा के दिल का पैगाम निजात का है। बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून निजात है। आमीन। लेकिन आज अफसोस है, ज्यादातर लोगों को उनकी गर्ज़ो गायत और अगराज़ो मकासद को मलहूज़े खातर रखते हुए प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की तरफ लगा दिया गया है और निजात हाथ होला हो गया है। यसु ने जान दी सी निजात दे कम लई, प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी। आमीन। लेकिन इन्ना लाडला ना बना छोड़ो प्रॉस्पेरिटियां सुना सुना के मसीह दी खातर जे जान भी देनी पवे ते ना टुटन। कहण पादरी साहब ते आंदे सन तुहाडी लई तुहानू सत्ते ही खैरां ने, तुसीं यसु नूं कबूल कर लिया, तुहानू हुण कोई टच भी नहीं कर सकदा, तुहानू कुछ कर ही नहीं सकदा। अरे गर्दनां लईयां ने, खल्लां लईयां ने यसु दी गवाही दी खातर। होया या नहीं होया है? इथे ऐसा लाडना, ऐसे फिडल देना शुरू कर देते ने, लोग मजबूत ही नहीं हो रहे। चूसनियां ते ला देता है, मजहबी चूसनियां, चुंगी आओ। नहीं नहीं नहीं, डर ना जान। अरे दलेर बनना, ये ओदा प्रोग्राम है। सदरक मिसक अबदनजू नूं अग चो कढ़ ले ते पोलीकार्म नूं जलन दे। किसे नूं जलन देन दिया हो गवाही दी खातर, किसे नूं कढ़ भी रहा है, दोवें काम गवाही दी खातर नहीं, ओदा काम है। लेकिन तौफीक मांगे और रूहों की निजात के काम पर फोकस हो। आमीन। बरकत है, लेकिन हकीकत में बरकत निजात से शुरू होती है। हालेलुया। अ क्राउन ऑफ प्राइड, रूहों की निजात का काम करना जोरों से। शैतान को लो रूहां खोलियां, लानतों, जहालतों, कबाहतों, अलालतों, शामतों से रूहों को छीनना और यीशु के पास लेकर आना है। सेकंड क्राउन, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, 2 तिमोथी 4 बाब 8वीं आयत, रास्तबाजी का ताज। तुसी भी रिपीट कर दिया करो, बोलिया करो। रास्तबाजी का ताज बोलो। कोई तेरा ताज तुझसे छीन न ले। ये उसकी बात हो रही है जिसने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, ढा नहीं खानी। ना पादरियां ने, ना खादमा ने, ना चर्च ने।
टा नहीं खानी। अच्छी कुश्ती, केड़ी कुश्ती? हाँ, अच्छी कुश्ती। आई हैव फॉट अ गुड फाइट, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हालेलुया। गुनाहों के खिलाफ, नापाक ख्वाहिशों के खिलाफ, बुरी खसलतों के खिलाफ, इब्लीस की हर ऑफर के खिलाफ। नो, आई हैव फॉट अ गुड फाइट, मैंने दौड़ को खत्म किया। आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स, जड़ा कम उन्हें मैनू दिता मैं उन्हें मुकम्मल किया। हालेलुया। उसके लिए है क्राउन ऑफ राइचियसनेस। आई हैव केप्ट द फाइट, द फेथ, यानी मैंने ईमान को महफूज रखा। ये नहीं जिन्हें लाया गली अगो तुसी बोलो कोई किधर जान डया, कोई किधर जान डया। मेरे को एक मुंडा आया, कहता है पादरी साहब मैनू राती नींदर नहीं आती। मैं क्या की करता रहना है? कहता नहीं मैनू बदरूआ नहीं सौन देंदियां। मैं क्या अच्छा। कलाम च लिखिया मैं सौ जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा, यानी जदों मैं लेटांगा ते तू मैनू सुवा देगा मिठी नींदर, ते फिर अगे यहोवा चैन दे विच मैनू तू मैं आपे रखांगा। तू की करदा रहा है? तो कहता मेरा मामा है। मैं क्या अच्छा की आंदा ही? कहता मामा आंदा काला बकरा लैके आ। मैं क्या काला ही काम नहीं होते फिर ते की करेगा वो? कहता कहता मैं वो बकरे दी सिरी ला के ना ते जिन्नियां तेरियां बदरूआं ने वो मैं ओदे विच पा के तो मैं सुट दांगा। ते मैं क्या बाकी? कहता बाकी दा नहीं सु दसिया। मैं क्या गल सुन, मामा तेरे मकरा ते मंग रही हो बकरा, ते मकरा ते बकरा दोवें रले नहीं। खबरदार ऐ जिहा काम कीता तेरे वास्ते इको ही बर्रा है जिहड़ा खुदा दा बर्रा है ओ कुर्बान होया। हालेलुया। वो निजात है। मैंने ईमान को महफूज रखा। आई हैव केप्ट द फेथ, crown of righteousness. Third, crown of life, जिंदगी का ताज। crown of, the crown of life, यानी गवाही की खातर। सुन रहे हो? गवाही की खातर हर तरह की आजमाइशों में कायम रहने वालों के लिए क्राउन ऑफ लाइफ, वफादार रहने वालों के लिए क्राउन ऑफ लाइफ। आमीन। कोई तेरा ताज तुझसे छीन न ले। फिर पहला पत्रस, अ क्राउन ऑफ ग्लोरी, जलाल का ताज, जलाली ताज। ए सारे ताज तुहाडे लिए दसन दिया वा, कलाम च लिखे जे ए ताज मिलने जे। आमीन। और ये ताज जो है वो सच्चे गल्लाबान जो सही तालीम दे रहे हैं, सही भेड़ों को चारा दे रहे हैं, अच्छे चरवाहे हैं और मुबश्शिर हैं और उस्ताद हैं और एल्डर हैं। वरना बड़ी टची और दर्दनाक बात लिखी हुई है गज़लुल गज़लात की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में एक भेड़ अच्छे चरवाहे से गुफ्तगू कर रही है और कह रही है, ऐ मेरी जान के प्यारे, तू अपने गले को कहां चराता है? और दोपहर के वक्त जो तलखी का है, तपश का है,
हिद्दत का है, शिद्दत का है, तो उनको कहां बिठाता है? बावजूद सारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के तेरी भेड़ों में सेहत है, और कंप्लेन ये है मैं तेरे रफीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं? वो कहलाते तेरे नाम से हैं, वो पादरी साहब है, मुबश्शिर साहब है, वो एल्डर है, डीकन है, तेरे रफीक है, वो मिनिस्ट्रियों वाला मर गए, मर गए। भेड़ों को वो चारा नहीं मिल रहा, और तपश में, शिद्दत में, हिद्दत में ऐ मेरी जान के प्यारे, तू अपने गल्ला को कहां चराता है और उनको कहां बिठाता है? सेहत नहीं है, बीमार है, कई फोन मुझे आते हैं, बदरूएं मार रही हैं। मैं पूछता हूं बेटा कहां जाते हो, किस चर्च में जाते हो? कोई आता है? कहती है कोई नहीं, यहां कोई चर्च नहीं है, ऐसे ऐसे इलाके हैं, कोई चारा नहीं है, कोई चराने वाला नहीं है। चुराने वाले बड़े ही फिरंडे ने, चुराने वाले हैं। ओदी खिच, ओदी खिच, ओदी खिच, रोंदे तरक्की नहीं, तरक्की नहीं है, तराके ओदी खिच। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास खुदा के खादमों, मसीह की कलीसिया, कामों का अजर भी है। क्राउन्स बताया मैंने, अजर मिलने हैं। आया हम आज इस आयते मुकद्दसा की रोशनी में फिर से अपने आप को, अपनी जिंदगी को चेक करें। और रूह को उसको निशानदेही कर रहा है तेरी किसी खता पर, लापरवाही पर, गुनाह पर, तो तौबा का वक्त है। तुझे बुला रहा है, शायद ये मौका होगा आखिरी। तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा, आजा, प्रभु यीशु के दर आजा। कौन कौन आएगा? आजा, आजा, प्रभु यीशु के दर आजा, आजा, प्रभु यीशु के दर आजा। जीवन मिलेगा तुझे, आजा। ऐसा भी आना है कि नहीं है? की ख्याल है? नहीं नहीं, असी तो नहीं ना, ऐसा नहीं आना। खड़े हो जाए सब, खड़े हो जाए सब।